सवाल है कि जिस विमान में अजीत पवार थे, क्यों वो क्रैश हुआ? क्या अब ब्लैक बॉक्स से सबकी उम्मीदें हैं? क्या ब्लैक बॉक्स अब खोलेगा राज? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत से पूरा देश सदमे में है। बुधवार को सुबह बारामती हवाई अड्डे के पास VSR वेंचर्स का विमान यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या जिसकी VTSSK थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार, पायलट कैप्टन सुमित, फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। क्या इस छोटे चार्टर्ड प्लेन में भी ब्लैक बॉक्स था और यह जांच में कैसे मदद करेगा? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। जी हां, इस विमान में ब्लैक बॉक्स था। लेयरजेट 45 विमान को बेहद कड़ी सुरक्षा मानकों यानी कि फार पार्ट 25 के तहत बनाया जाता है। इसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR दोनों लगे होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। DGCA की टीम अब इस ब्लैक बॉक्स को बरामद कर जांच शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक छोटे और निजी विमानों में ब्लैक बॉक्स अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यदि चार्टर्ड प्लेन एक निश्चित वजन यानी आमतौर पर 5700 किलोग्राम से अधिक या विमानन प्राधिकरण के नियमों के अनुसार से बड़ा है या व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR का होना अनिवार्य कंपल्सरी है। ब्लैक बॉक्स विमान का वह सबसे मजबूत हिस्सा है जो किसी भी हादसे के बाद भी सुरक्षित रहता है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें पायलटों के बीच हुई आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। हादसे से ठीक पहले कॉकपिट में कौन सा अलार्म बजा या पायलटों ने क्या आपातकालीन संदेश दिए, यह CVR से पता चलता है। दूसरा FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसमें विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और दिशा जैसे तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड होते हैं। सवाल, नाम ब्लैक पर रंग नारंगी। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक बॉक्स काला नहीं बल्कि चमकीला नारंगी होता है। ऐसा इसलिए ताकि मलबे या घने जंगलों के बीच इसे आसानी से ढूंढा जा सके। इसमें एक बीकन लगा होता है जो पानी या जमीन के अंदर होने पर भी 30 दिनों तक सिग्नल भेजता रहता है। सवाल, VCR वेंचर्स का विवादित इतिहास क्या है? दरअसल जिस कंपनी का यह प्लेन था, उस VCR वेंचर्स का इतिहास भी जांच के घेरे में है। 2011 में शुरू हुई दिल्ली की इस कंपनी का एक विमान 14 दिसंबर 2023 को भी मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बारामती हादसे के बाद कंपनी के सेफ्टी ऑडिट और विमान के रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कि अब गुत्थी कैसे सुलझेगी? दरअसल ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डाटा को कंप्यूटर पर डिकोड किया जाएगा। इससे यह साफ होगा कि हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, मौसम के कारण या फिर मानवीय चूक थी। 9752 किलोग्राम वजनी यह विमान लैंडिंग स्ट्रिप तक क्यों नहीं पहुंच सका? इसका जवाब अब ब्लैक बॉक्स के भीतर ही कैद है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।